हेलो। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अभी सारे नहीं आए। स्क्रीन आ गई सामने, चेक करें जरा। हेलो। यस सर आ यस सर। मोहम्मद नवीद। यस सर। यस सर। हाँ चलो स्टार्ट करो ना जरा। अच्छा, टीसीपी सर, ये पढ़ना स्टार्ट करूँ कि सर बताना है जिलो? पढ़ना एक्सप्लेन करना है। अच्छा सर, मैं वैसे एक्सप्लेन कर दूं कि ये पढ़ के एक्सप्लेन करना साथ साथ? पढ़ के जैसे करते हैं हम। अच्छा। अच्छा जी सर। The TCP IP model, it was designed and developed by Department of Defense DoD in 1960 and it is based on standard protocol, is standard for transmission control protocol। यानी इसमें बताया गया है कि टीसीपी आईपी टीसीपी ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल डिजाइन किया है डिफेंस डिपार्टमेंट ने 1960 में, और ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। और इसका मतलब है, टीसीपी का मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। the TCP IP model is concise version of the OSI model। It contains 4 layers, अच्छा, unlike 7। टीसीपी को एक्सप्लेन करो। अच्छा, टीसीपी सर ये 3 वे हैंड शेक होता है। इसमें अपने मतलब एक सेंडर को डाटा सेंड किया जाता है, और मतलब सेंडर सेंड करता है, रिसीवर रिसीव करता है, और साथ में एक एक्नॉलेजमेंट मतलब देता है मतलब रिसीवर को। वेरी मतलब गुड, ठीक इसलिए है। इसको 3 वे हैंड शेक बोलते हैं। अच्छा आगे। और उसके बाद सर ये है, what is OSI model? We are going to tell about what is OSI model। सर ये OSI के मतलब बताया गया है। layers of OSI model, layers approach OSI model, some memories of for OSI model: physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, application layer। और इसमें सर ये बताया गया है कि OSI model है उसमें 7 लेयर हैं, जिसमें सबसे पहली है एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर।
फिजिकल लेयर जो होती है सर, ये केबल वगैरह जो या कंप्यूटर यहाँ वगैरह में अभी नहीं काम अभी करती नहीं अभी नहीं, स्क्रीन वाइज चलो, स्क्रीन वाइज। अच्छा अच्छा, सॉरी सर। चलो What is OSI? Open System Interconnect OSI model. Who made? International Standard Organization. इसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन मतलब बनना है. Open means the concept or non-priority can be used by anyone. OSI is not a protocol, it is a model. यानी ये OSI प्रोटोकॉल नहीं है, ये एक मॉडल है फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझने के लिए, टू डिजाइन ए नेटवर्क, नेटवर्क को समझने के लिए, आर्किटेक्चर दैट इज फ्लेक्सिबल एंड रोबस्ट. The OSI model design how data flow from one computer through a network to another computer. और ये सर, ये OSI मॉडल में हमें बताया गया है कि डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए ये स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया है, और थ्रू नेटवर्क एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, और इसमें 7 लेयर काम करते आगे ये पढ़ो जरा। हैं. 7 लेयर में सबसे पहली लेयर है फिजिकल लेयर, दूसरी डाटा लिंक लेयर, थर्ड है नेटवर्क लेयर, 4 ट्रांसपोर्ट लेयर, 5 सेशन लेयर, 6 प्रेजेंटेशन लेयर और 7 एप्लीकेशन लेयर. बस स्टॉप। यस. मुदस्सिर अली, मुदस्सिर जी सर. कंटिन्यू करो। Physical layer specification for the specification for the physical components of the network. Function of physical layer. Physical layer के function कौन कौन से होते हैं? वो सारे हैं. bit representation, encode bits into electrical or optical signal. यानी बिट ऑपरेशन इसमें जो है ना वो कोड को एनकोड करता है सबसे पहले, फिर ट्रांसमिटिंग रेट है द नंबर ऑफ बिट्स सेंट ईच सेकंड, यानी उसका नंबर ऑफ बिट्स कितने सेंड हो रहे हैं उसका ट्रांसमिटिंग रेट इसमें होता है. फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया, यानी उसका जो ट्रांसमिशन मीडिया है वो उसको बताता है कि उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं. सिंक्रोनाइज, ये जो होता है वो सेंडर और रिसीवर के दरमियान क्लॉक्स होता है, मींस के वो उसका जो है वो कोई वो कितना वर्क कर रहा है और किस तरीके से वर्किंग चल रही है उनकी सेंडर और रिसीविंग की. ट्रांसमिशन मोड एज सिंपलेक्स, हाफलेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स. यानी इसमें ट्रांसमिशन मोड क्या होता है कि क्या सिर्फ सेंड एक ही वक्त में एक चीज सेंड कर रहा है, या वो हाफ डुप्लेक्स यानी वो एक चीज जा रही है फिर नेक्स्ट में वो दूसरी चीज आएगी. तीसरी है फिजिकल टोपोलॉजी, और फुल डुप्लेक्स में होता है यानी वो सेंड भी कर रहा होता है रिसीविंग भी कर रहा होता है. फिजिकल टोपोलॉजी क्या होती है? फिजिकल टोपोलॉजी हाउ डिवाइसेस आर कनेक्टेड, रिंग, स्टार, मेश, बस टोपोलॉजी. अब यानी इसमें ये है कि वो उसको कौन कौन सी किस टोपोलॉजी पे वर्किंग कर रहा है, रिंग पे वर्किंग कर रहा है, स्टार पे वर्किंग कर रहा है, मैश पे है, बस टोपोलॉजी, यानी जिस टोपोलॉजी पे वर्किंग कर रहा है वो उसको बता रहा है. अच्छा, डेटा लिंक। आगे है डाटा लिंक लेयर. डाटा लिंक लेयर में क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरी ऑफ डाटा बिटवीन टू सिस्टम ऑफ द सेम नेटवर्क. यानी इसमें जो है ना वो सेम नेटवर्क के बारे में बता रहा है कि उसमें आपके पास फ्रेमिंग आ गई. फ्रेमिंग क्या होते हैं? Framing, dividing the stream of bits received from network layer into the manageable data units called frames. यानी जो डाटा है वो फ्रेम की सूरत में यहाँ पे वो सेंड किया जा रहा होता है. और फिजिकल एड्रेसिंग यानी ऐड अ हेडर टू द फ्रेम टू डिफाइन फिजिकल एड्रेस टू द सोर्स. यानी इसका फिजिकल एड्रेस वो बताया जा रहा होता है कि जिस एड्रेस पे उसने वो सेंड करना है या जिस एड्रेस पे उसने रिसीव होना है. Flow control, impose a flow control rate at which data is transmitted as not to flood the receiver. Feedback based flow control, यानी वो जितना जो डाटा हो रहा है वो सारों को वो ट्रांसफर तो सारों को होगा, लेकिन वो किसी जिसका एड्रेस बताया जा रहा है वो सिर्फ वहां पे उसको लोकेट करेगा, यानी वहीं पे जाके ओपन होगा. Error control adds mechanism to detect and rate transmit damage or lost frames. यानी अगर कोई फ्रेम जो है वो लॉस्ट हो गया, डैमेज हो गया, तो वो उसको भी कंट्रोल कर रहा है डाटा लिंक लेयर. आमना इलियास, आमना। Yes, sir.
नेटवर्क लेयर। सर बेसिकली नेटवर्क लेयर राउटिंग पे काम करती है, मतलब कि पैकेट राउटिंग से पैकेट ट्रांसफर करती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरी ऑफ पैकेट अक्रॉस मल्टीपल नेटवर्क, मतलब कि राउटिंग के थ्रू ये पैकेट सेंड करती है, पैकेट के जरिए डेटा सेंड करती है आगे। नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर डिलीवरी इंडिविजुअल पैकेट, मतलब कि एक पैकेट सेंड करती है, डज नॉट रिकॉग्नाइज एनी रिलेशंस बिटवीन दोस पैकेट, मतलब कि पैकेट्स के थ्रू डेटा सेंड करती है लेकिन पैकेट्स में कोई रिलेशनशिप शो नहीं करती जब ये सेंड हो रहा होता है नेटवर्क से। आगे सर ट्रांसपोर्ट लेयर पे बेसिकली डेटा ट्रांसमिट हो रहा होता है, और दो तरीके से हो रहा था, मतलब कि इसमें दो लेयर्स काम करती है, एक टीसीपी एक यूडीपी। और ये सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ डेटा सेंड करनी है, बेसिकली ये इसका रिस्पॉन्सिबल होता है। सेगमेंटेशन इज resemble divide message into smaller second number than all transport error control make sure that the entire message arrive, मतलब कि ये मेक श्योर करता है कि जो डेटा है वो पूरा कंप्लीट जाए दूसरी तरफ, कोई एरर ना आए बीच में, मतलब कि और अगर कोई आ जाए तो वो रीट्रांसमिट कर देता है। मुबीन हेलो। जी सर। हाँ पढ़ो सेशन लेयर। इस सेशन लेयर का मेन फंक्शन जो है वो डायलॉग कंट्रोल, मतलब डायलॉग कंट्रोल करता है। ये एक सेशन को एस्टेब्लिश भी करता है और मैनेज भी, मतलब टर्मिनेट भी करता है। ये स्लाइड से पढ़ो ना, स्लाइड आगे शो हो तो रही है। Dialog control allows two systems to enter into a dialogue, keep a track of whose turn it is to transmit. मतलब ये दो सिस्टम को अलाउ करती है, ये आपस में कम्युनिकेट, एक सेशन मतलब बनाती है दो कंप्यूटर के दरमियान। और सिग्नलाइजेशन adds two check points, signalization point into stream of data। ये एक ब्लॉक बाय ब्लॉक मतलब डेटा को ये सिग्नलाइज चेक करती है। अच्छा प्रेजेंटेशन पढ़ो, जरा जोर से पढ़ो ना, जरा कॉन्फिडेंट होके पढ़ो जोर से। प्रेजेंटेशन लेयर ये करती है, ट्रांसलेशन करती है और कंप्रेशन करती है। ट्रांसलेशन डिफरेंट कंप्यूटर यूज डिफरेंट इनकोडिंग सिस्टम। ये जो है डिफरेंट ये डेटा को कन्वर्ट करती है कॉमन फॉर्मेट में, ट्रांसलेशन करती है। और कंप्रेशन जो होगा, कंप्रेशन कामरान कंटिन्यू करो आगे। कामरान यस सर, प्रेजेंटेशन लेयर है। प्रेजेंटेशन लेयर में सर दो फंक्शनैलिटी है इसकी। एक सर इसमें ट्रांसलेट हो रहा होता है हमारा डाटा, और सेकंड कंप्रेशन है। और ट्रांसलेशन में डिफरेंट कंप्यूटर यूजेस डिफरेंट इनकोडिंग सिस्टम्स। बिट ऑर्डर ट्रांसलेशन है, जैसे मुख्तलिफ जो कंप्यूटर्स हैं वो मुख्तलिफ किस्म के इनकोडिंग सिस्टम्स रखते हैं। और बिट ट्रांसलेशन के लिए कन्वर्ट डाटा इनटू कॉमन फॉर्मेट बिफोर ट्रांसमिटिंग। तो जो डाटा वो अंडरस्टैंड करते हैं, सबसे पहले उसमें इसको कन्वर्ट किया जाएगा डाटा को। उसके बाद सिंटैक्स रिप्रेजेंट इनटू इन्फो सच एज कैरेक्टर्स, कोड्स, हाउ मेनी बिट्स टू रिप्रेजेंट डाटा, 8 और 7 बिट्स। तो जितने बिट्स रिक्वायर होंगे डाटा को सेंड करने के लिए, तो ये इन्फो सच एज कैरेक्टर्स, कोड्स इसको रिप्रेजेंट करेगा। और कंप्रेशन होगी जिसमें रिड्यूस नंबर ऑफ बिट्स इनटू ट्रांसमिटेड। मींस अगर किसी भी फाइल का साइज जो है वो लार्ज है तो साइज को डिक्रीज करेगी, रिड्यूस करेगी बिट साइज को। और आगे उसके बाद सर इंक्रिप्शन है। इंक्रिप्शन में ट्रांसफॉर्म डाटा इनटू एन अनइंटेलिजिबल फॉर्मेट एट द सेंडिंग एंड फॉर डाटा सिक्योरिटी। और डिक्रिप्शन है एट द रिसीविंग एंड। इंक्रिप्शन में सर जैसे लेट्स से हमारे पास यूज़र नेम की हमारे पास एग्जांपल है,
और यूज़र नेम में हमारे पास एक प्लेन टेक्स्ट जा रहा होता है, और डिक्रेशन में हमारे पास पासवर्ड की एग्जांपल है। वेरी गुड, इसमें ठीक हमारे है पास स्टैटिक हम यूज़ कर रहे होते हैं। लाइफर टेक्स्ट की एग्जांपल है इसमें सर। ठीक है। एप्लीकेशन आगे। Application layer में contains protocol that allows the users to access the network, FTP, HTTP, SMTP and etc. इसमें वो तमाम प्रोटोकॉल्स हैं जो अलाउ करते हैं यूजर्स को कि वो किसी भी नेटवर्क को एक्सेस कर सकें, FTP के थ्रू, HTTP, SMTP वगैरह के थ्रू। इसमें हमारे पास जो FTP है, does not include applications, programs such as emails, browsers, word processing applications etc. हमारे पास ये एप्लीकेशंस इंक्लूड नहीं है इसमें, प्रोग्राम्स जिसमें ये ईमेल्स हैं, ब्राउज़र है, वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस हैं। इसके अलावा प्रोटोकॉल्स कंटेन यूटिलिटीज एंड नेटवर्क बेस्ड सर्विसेज दैट सपोर्ट ईमेल विया SMTP, इंटरनेट एक्सेस विया HTTP, फाइल ट्रांसफर विया FTP एक्सेट्रा। ये तमाम प्रोटोकॉल्स यूटिलिटीज जो नेटवर्क बेस्ड हैं ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और जिसमें सर आपने बताया था कि जो हमारा FTP है ये 20 और 21 पोर्ट होगा इसका, और HTTP जो है वो 80 पोर्ट है, और SMTP 25 पोर्ट है। वेरी गुड, सही। यस सर। अच्छा, एक दफा इसको ये समराइज कर दो सारी लेयर्स को। नीचे फिजिकल से स्टार्ट करो, फिजिकल। Yes sir. Physical to transmit bits over a medium and provide electrical spaces. स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन। यस सर। जो ये ट्रांसमिट करती हैं बिट्स को मीडियम के ऊपर और प्रोवाइड करती हैं एक इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन। एंड सेकंड डाटा लिंक लेयर है टू ऑर्गेनाइज बिट्स इनटू फ्रेम्स। डाटा लिंक लेयर में हमारे पास बिट्स को फ्रेम्स में हम वो करेंगे। डाटा लिंक लेयर में मेन जो हमारे पास है वो लॉन स्विच की टेक्नोलॉजी यूज हो रही होती है डाटा लिंक लेयर में, जिसमें फ्रेमिंग हो रही होती है हमारे पास। और उसके अलावा नेटवर्क लेयर है टू मूव पैकेट्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। नेटवर्क लेयर में सर हमारे पास राउटर की टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही होती है, राउटिंग हो रही होती है, और जिसमें हमारे पास जो डाटा है वो पैकेट्स के फॉर्म में सेंड हो रहा होता है। और इसके अलावा ट्रांसपोर्ट लेयर है टू प्रोवाइड रिलायबल एंड टू एंड मैसेज डिलीवरी। ट्रांसपोर्ट लेयर में हमारे पास जो सोर्स से डेस्टिनेशन जो डाटा है वो सेंड हो रहा होता है, और रिलायबिलिटी होती है डिलीवरी ऑफ डाटा की। और इसके अलावा सेशन लेयर है टू इस्टेब्लिश, मैनेज एंड टर्मिनेट सेशन। सेशन में हमारा लेट से एक टीचर और स्टूडेंट का जो है सेशन इस्टेब्लिश्ड होगा, देन ही वो कन्वर्सेशन उनकी हो सकेगी। बिफोर सेंडिंग एनी डाटा यू कैन एस्टेब्लिश अ सेशन। और उसके अलावा प्रेजेंटेशन है टू ट्रांसलेट, इनक्रिप्ट एंड कंप्रेस डाटा। प्रेजेंटेशन में हमारे पास दो जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो परफॉर्म हो रही होती हैं, जिसमें हमारे पास एक ट्रांसलेशन हो रही होती है और सेकंड कंप्रेशन हो रही होती है। और उसके अलावा सर एप्लीकेशन लेयर है टू अलाउ एक्सेस टू नेटवर्क रिसोर्सेज, जिसमें हमारे पास ये हमें एक्सेस करती हैं, अलाउ करती हैं कि हम नेटवर्क रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकें। ठीक है, स्टॉप। निशवा कंवल, निशवा, हेलो। यस सर, यस सर। कंटिन्यू करें आगे। ट्रांसमिशन मीडिया सर, आगे करेंगे। ट्रांसमिशन मीडिया जो होता है वो हमारा एक तरह का पाथवे होता है जो मतलब इंफॉर्मेशन सेंडर से रिसीवर तक लेकर जाता है। इसके कंटेंट्स हैं यहाँ पे। ट्रांसमिशन मीडिया गाइडेड मीडिया में आ जाता है ट्विस्टेड पेयर, UTP, STP, कोएक्सियल केबल्स और फाइबर ऑप्टिक्स आ जाती हैं। फिर आगे है प्रोपगेशन मोड्स, ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट, रेडियो वेव्स, एंटीना, माइक्रोवेव एंड इंफ्रारेड। In data communication, what is transmission media? Transmission media is a pathway that carries information from sender to receiver
ठीक है, मतलब ट्रांसमिशन मीडिया जो है वो सेंडर से रिसीवर के दरमियान जो डाटा ट्रांसफर करने का एक रास्ता होता है. We use different types of cables or waves to transmit data. Data is transmitted normally through electrical or electromagnetic signals. हाँ पढ़े ना, क्या मतलब डेटा इज ट्रांसमिट? यानी ये इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स के थ्रू जो है वो हमारा डाटा ट्रांसमिट होता है एक जगह से दूसरी जगह की तरफ. ट्रांसमिशन मीडिया आर लोकेटेड बिलो द फिजिकल लेयर, मतलब ये OSI लेयर्स जो है वो फिजिकल लेयर्स के नीचे जो है ये लोकेटेड होता है. कंप्यूटर यूज सिग्नल्स टू रिप्रेजेंट डेटा. कंप्यूटर्स को सिग्नल्स की जरूरत होती है, सिग्नल्स यूज करते हैं डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए. सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड इन अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में जो है वो सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं. नवीद यस सर. कंटिन्यू करो. क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया. ट्रांसमिशन मीडिया सर ये गाइडेड होते हैं और अनगाइडेड होते हैं. गाइडेड में हमारा आ जाता है ट्विस्टेड पेयर केबल्स, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल. और अनगाइडेड में आ जाता है फ्री स्पेस, जैसे लाइक ब्लूटूथ, वायरलेस वगैरह वगैरह. ट्विस्टेड पेयर केबल. ए ट्विस्टेड पेयर कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर. ये बेसिकली कॉपर बेस्ड with its own plastic insulation twisted together. यानी ये एक ट्विस्टेड पेयर केबल जो होती है ना, ये सर एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट हुई होती है. ठीक है, उसमें दो कंडक्टर होते हैं और विद इट्स ओन प्लास्टिक, और ये प्लास्टिक शीट इसके ऊपर होती है सर. ट्विस्टेड पेयर डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्रॉस टॉक और इंटरफेसेस. इंटरफेरेंस सॉरी सर. प्रोवाइड प्रोटेक्शन, यानी ये उसको प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट क्रॉस टॉक और इंटरफेरेंस. मतलब उसकी सरफेस को, मतलब उसमें मतलब नॉइस, मतलब किसी किस्म की डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो इसमें. ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर ये जो ऊपर ये प्लास्टिक वगैरह लगा होता है सर. वन वायर यूज्ड टू कैरी सिग्नल टू द रिसीवर. सेकंड वायर यूज्ड एज अ ग्राउंड रेफरेंस. वन वायर जो पहली वायर होती है वो सिग्नल सेंडर टू रिसीवर तक भेजती है, और दूसरी जो होती है ना ग्राउंड रेफरेंस, उसकी ग्राउंड रेफरेंस वायर यूज एज अ ग्राउंड रेफरेंस, मतलब उसकी रेफरेंस को ग्राउंड करती है, मतलब सिक्योर करती है. ठीक है चलते जाओ, आगे चलते जाओ, रुको नहीं. अच्छा. Path twisting after receiving the signal remains same. There are force number of twisted pair unit length determines the quality of a cable. There are number of twisted pair unit length. ये twisted pair की length पे और उसको determines पे और उसकी quality पे डिपेंड करती हैं. ट्विस्टेड पेयर्स एडवांटेज, ये सस्ती होती है, इजी टू वर्क विद, इसके साथ काम करना आसान होता है. डिसएडवांटेज इसका ये होती है, ये लो डाटा रेट होता है, शॉर्ट रेंज होती है, यानी ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल की जाती है. ट्विस्टेड पेयर एप्लीकेशन वेरी कॉमन मीडियम, ये आम यूज होता है. कैन बी यूज इन टेलीफोन नेटवर्क, ये टेलीफोन वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं घरों में. कनेक्शन विद इन द बिल्डिंग, यानी एक ही बिल्डिंग के अंदर कनेक्शन देने के लिए इसे यूज करते हैं. फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, लैन लोकल एरिया नेटवर्क में ये ज्यादा यूज होती है ट्विस्टेड पेयर केबल. आमना यस सर. आगे. सर ट्विस्टेड पेयर केबल की दो टाइप्स होती हैं, एक अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर और एक शील्डेड ट्विस्टेड पेयर. आगे सर. अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर ऑफ अनशील्डेड वायर बाउंडेड अराउंड ईच अदर, मतलब कि ये मतलब कि दो होते हैं पेयर और वो एक दूसरे के साथ ना मतलब कि दो एक दूसरे के साथ ट्विस्ट हुए होते हैं. इजीएस्ट टू इंस्टॉल, इन्हें इंस्टॉल करना इजी होता है. टेलीफोन सब्सक्राइबर को बेसिकली ये टेलीफोन लाइंस को कनेक्ट करने के लिए होता है. और डीएसएल लाइन लैन 10 mbps 100 mbps तक.
सर बेसिकली ये एक क्रिप्टेड टूल है और ये आज मतलब कि ये इनके मतलब कि ये पीछे से ट्विस्ट होते हैं लेकिन इधर से सीधे करके इसको कनेक्टर में डालते हैं ताकि वो कनेक्ट हो सके। अच्छा, RJ45 आपके पास जो है आपके पास लोकल एरिया नेटवर्क केबल का कनेक्टर होता है। RJ11 किसका होता है? सर टेलीफोन लाइन। टेलीफोन लाइन, यस राइट, ठीक है, आगे कंटिन्यू करें। सर ये अफोर्डेबल मतलब कि अफोर्डेबल होता है, मोस्ट कंपैटिबल मतलब कि ये केबलिंग मोस्ट कंपैटिबल होती है। मेजर नेटवर्किंग सिस्टम डिसएडवांटेजेस इसके ये हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सफर फॉर एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। Shielded twisted pair of wire wound around each other placed inside a protective foil। मतलब कि ये पेयर हुए होते हैं और इनके इनसाइड फॉयल रैप हुआ होता है एक प्रोटेक्टिव इनसाइड ताकि ये खराब ना हो जाए। और मेटल ब्लेड आर दैट रिड्यूस इंटरफेरेंस हार्डर टू मतलब कि इनको हैंडल करना हार्डर होता है क्योंकि ये थिक होते हैं और हैवी होते हैं। मुदस्सिर, जी सर। चलो आगे। एसटीपी एप्लीकेशन हम्म, शील्डेड ट्विस्टेड जो पेयर है, ये क्या होता है कि इसमें जो है ना वो मतलब दो वायर्स आपस में जो है ना ट्विस्ट हुए होते हैं और ये मतलब हाई ट्रांसमिशन रेट्स ओवर लॉन्गर डिस्टेंस, यानी ये लॉन्गर डिस्टेंस के लिए यूज किए जाते हैं। मतलब अगर हमने कोई मतलब वाइड एरिया नेटवर्क यूज करना है तो उसके लिए यूज होते हैं। एडवांस ऑफ एसटीपी शील्डेड फास्टर देन यूटीपी, यानी इसके एडवांटेजेस हैं कि ये शील्डेड हुए होते हैं और जो है ना और फास्टर यूटीपी से ज्यादा जो है ना वो फास्ट काम कर रहे होते हैं। और इसके डिसएडवांटेजेस ऑफ एसटीपी मोर एक्सपेंसिव देन यूटीपी, हाई अटेंशन रेट अटेन्युएशन रेट। अटेनुएशन हाई अटेनुएशन रेट, यानी इसका जो है ना वो मोर एक्सपेंसिव होता है और यूटीपी से, और ये इसका रेट जो होता है वो काफी हाई होता है। सर अटेनुएशन सॉरी भूल गया हूँ। आगे आएंगे, स्लाइड आगे आएंगे, फिक्र ना करो, ये पढ़ो अभी। अच्छा अच्छा। coaxial cable carries signal of higher frequency ranges than twisted pair cable, यानी जो coaxial cable होती है वो जो है ना वो सिग्नल ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी रेंजेस ट्विस्टेड पेयर केबल से ज्यादा बेहतर होती है। इनर कनेक्टर इज अ सॉलिड वायर, इसके अंदर जो है ना वो सॉलिड वायर होती है। लाइक ये देखें जैसे मतलब एक जैकेट है उसके अंदर एक जो है ना वो बना हुआ है ब्रेडेड शील्ड है, फिर फॉइल शील्ड है, फिर सेंटर कनेक्टर है और उससे पहले डाई इलेक्ट्रिक भी है ना। तो इस तरीके से ये वर्किंग करता है। आउटर कंडक्टर अच्छा, सर्व्स एज अब अ शील्ड। अटेंडेंस दे दें, अटेंडेंस। जी सर। अच्छा, ये देखो, ये अब कुछ स्टूडेंट मिसिंग है, ठीक है। सिर्फ मेरे पास अभी 5 स्टूडेंट आ रहे हैं, बाकी मेरे पास 5 स्टूडेंट नहीं है। इन सब की एब्सेंट लगेगी अब, सही है। अभी तो ये कामरान नवीद नहीं मैं तो हूँ भैया जी, नवीद है, नवीद भाई। नवीद, कामरान, निशवा, आमना, ये हैं, बाकी 5 नहीं है। जो नहीं होंगे ना सर, उनके वो मैं अटेंडेंस नहीं आमना लगाऊंगा। ताहिर भी बोल रही थी। हाँ, अभी नहीं है, कोई भी नहीं है। ये जो पार्टिसिपेशन का टाइम होता है, सारे स्टूडेंट इधर उधर भाग जाते हैं। जैसी अटेंडेंस हो जाती है ये लोग सारे गायब हो जाते हैं, ठीक है। तो इनकी मैं अटेंडेंस नहीं लगाऊंगा। आमना इलियास, प्रेजेंट सर। आमना ताहिर,
लारेब ये किधर है? आमना ताहिर किधर है? लारेब किधर है? मुबीन किधर है? कोई भी नहीं है। यस सर। आमना ताहिर सर इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट का इशू आ रहा था सर। अच्छा, अटेंडेंस लगा के गायब नहीं होना। मेरे पास पार्टिसिपेंट्स में सारे स्टूडेंट आ रहे होते हैं, ठीक है? फिर मैं नेक्स्ट क्लास में अटेंडेंस नहीं यस सर। लगवाऊंगा। नो सर, नो सर, ये अटेंडेंस का इशू आ रहा है इसका, सॉरी सर, नेट का इशू आ रहा है। अच्छा, आमना ताहिर कौन है? आमना ताहिर, यही सर। हु इज आमना ताहिर? सर मैं हूँ। अभी तो आप नहीं थी उसमें, पार्टिसिपेंट्स में नहीं थी अभी। सर ये पीटी सेल का नेट है ना, इसके सिग्नल बार बार ड्रॉप हो रहे हैं। लारेब यस सर। मुबीन 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 के मुदस्सिर सर मैसेज अभी आया है, वो कि उनका भी नेट का इशू चल रहा है। मुदस्सिर मोहम्मद अफान सर मेरी माइक। हेलो जी सर। मोहम्मद अफान मोहम्मद कामरान यस सर, प्रेजेंट। नवीद प्रेजेंट सर। नबीला सबा निशवा कंवल प्रेजेंट सर। सैयद मुईज। अच्छा, अब जो जो एब्सेंट है नाम सुन लें। मेरे पास जो है मुबीन खान एब्सेंट है, मेरे पास जो है मोहम्मद आफान एब्सेंट है, और मेरे पास नबीला सबा एब्सेंट है। और सर वो मुबीन अभी पढ़ भी रहा था। हाँ, तो किधर है? मैं बोल रहा हूँ मुबीन किधर है? जब मैं कह रहा हूँ मुबीन तो कोई आवाज ही नहीं आ रही, तो मैं क्या करूँ? सर वो नेट का इशू कह रहे हैं सर, मैसेज अभी सर आया। वो सर अभी पार्टिसिपेशन में था वो भी। अच्छा ठीक है, उससे मैंने प्रेजेंट कर दिया। उससे को नेट का इशू रिजॉल्व करके फौरन क्लास में आओ, ठीक है? ठीक है सर। ठीक। यस सर। अच्छा, नबीला सबा, सैयद मुईस ये एब्सेंट है, ठीक सर है? ये सर सैयद मुईज भी आया हुआ है, उसके सर यस सर। माइक का इशू है बस। तो किधर है? क्लास में तो अब तो नहीं है ना? अभी तो नहीं है ना? सर पार्टिसिपेंट में देखे हैं अभी। सर पार्टिसिपेंट में है सर, मोइज पार्टिसिपेंट में भैया। शो हो रहे हैं सर। अच्छा, ये जितनी भी ये क्लास एक्टिविटीज वगैरह हैं, इसको जो है लाइट नहीं लेना, ठीक है? जो मेरा काम है पढ़ाने का मैं पढ़ाऊंगा, बाकी जो पार्टिसिपेशन वगैरह होगी वो आपने करनी लाजमी है, ठीक है? क्योंकि इसमें आपकी जो इंटरनल और ये सारी चीजें इसी की बेस पे आपके मार्क्स लगेंगे, ठीक है ना? तो जो है इंशाल्लाह अगर, सर। ठीक है सर। तो ये है कि इसमें यस कोई सर। हेजिटेशन, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ हम लोग हाँ सारे सर। पढ़ लेते हैं, जस्ट आपकी एक रिवीजन है जो कि आपके एग्जाम के लिए भी बेटर रहेगी, और आपकी जो है पार्टिसिपेशन और आपकी जो रीडिंग वगैरह हो गई, आपकी एक्सप्लेनेशन वगैरह हो गई, और आपके इंटरनल के जो मार्क्स हो गए, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड है। सही है? ठीक है यस सर। सर। ठीक है। यस सर। ताकि मतलब कि जब आपका जो मिड टर्म एग्जाम आए, फाइनल टर्म एग्जाम आए, तो हर चीज़, हर कॉन्सेप्ट आपका जो क्लियर हो, आप जो है अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो। अगर आपको याद हो तो जब मैं फर्स्ट टाइम क्लास में आया था तो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको क्लास के अंदर ही प्रिपेयर करूंगा एग्जाम के लिए, ठीक है? याद है ना वो मेरी बातें जो मैंने आपसे की थी? जी जी सर। सर। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो इसमें जो है सारा जो जी है सर। आपका, जो है आपका सारा एडवांटेज है, ठीक है? इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, छुपेंगे, गायब होंगे, अटेंडेंस लगा के चले जाएंगे, तो इसमें आप अपना नुकसान करेंगे, क्योंकि अगर मुझे पार्टिसिपेशन स्टूडेंट की नहीं मिलेगी तो फिर वो मार्क्स में असाइन नहीं करूंगा, ये मैं बता रहा हूँ अभी से, ठीक है? ठीक है। ठीक है। मतलब स्क्रीन शेयर हो रही है सामने? यस सर। यस सर। यस सर।
अच्छा कौन कामरान कंटिन्यू करना। Yes, sir. Coaxial cable connectors, PNC connectors, biennial conformant. To connect coaxial cable to device, we need coaxial connectors. सर कोएक्सियल केबल को डिवाइस के साथ कनेक्ट करने के लिए हमें कोएक्सियल कनेक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हमारे पास BNCC जो कनेक्टर है इज़ यूज्ड टू एंड द केबल टू अ डिवाइस। एग्जांपल टीवी सेट कनेक्शन। टीवी सेट कनेक्शन के लिए हम BNC कनेक्टर को यूज़ करेंगे and BNCT connector used to Ethernet networks to branch out connections to computer or other devices। जिसमें हमारे पास जो BNCT connector है वो यूज़ किया जाएगा Ethernet networks के लिए and BNC terminator is used at the end of the cable to prevent the reflections of the signals। और जो BNC terminator है वो हमारे पास यूज़ किया जाएगा जो हमारे पास केबल्स हैं उनके एंड पे प्रिवेंट द रिफ्लेक्शंस ऑफ द सिग्नल्स के लिए कोएक्सियल केबल है। अच्छा BNC कनेक्टर की कोएक्सियल एब्रीविएशन क्या है? BNC कनेक्टर की एब्रीविएशन क्या है? बियॉन्ड नियल कॉन्सिलमेंट। यस हाँ बियॉन्ड कामरान नेल बताओ। कॉन्सल कामरान सर बियॉन्ड नेल कॉन्सलमेंट। हाँ ठीक है, चलो आगे। सर कोएक्सियल केबल की एप्लीकेशंस हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट जो है हमारे पास मोस्ट वर्सटाइल मीडियम है एंड सेकंड टेलीविजन डिस्ट्रीब्यूशन है एंड थर्ड वन इज़ लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन ट्रांसमिशन। ये हमारे पास लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होता है। और उसके अलावा कैन कैरी 10,000 वॉइस कॉल्स सिमल्टेनियसली एंड शॉर्ट डिस्टेंस कंप्यूटर सिस्टम्स लिंक्स एंड लोकल एरिया नेटवर्क जो हमारे पास LAN में यूज़ हो रहा होता है, LAN में। उसके अलावा सर कोएक्सियल केबल है जिसके एडवांटेजेस हैं इजी टू वायर, इजी टू एक्सपेंड एंड मॉडरेट लेवल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। और जिसमें हमारे पास इसके डिसएडवांटेजेस हैं सिंगल केबल फेलियर कैन टेक डाउन ऑन इंटायर नेटवर्क। अगर एक भी केबल हमारे पास फेल हो जाती है तो वो इंटायर जो हमारे पास नेटवर्क है उस पर इफेक्ट करेगी। और कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ अ कोएक्सियल केबल इज़ हाई ड्यू टू इट्स थिकनेस एंड स्टिफनेस। इसकी थिकनेस और स्टिफनेस की वजह से इसकी जो कॉस्ट है इंस्टॉलेशन की तो वो हम काफ़ी हाई होती है, अफोर्ड करना मुश्किल है। और उसके अलावा कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, जो मेंटेनेंस की कॉस्ट है, अगर कोई फेलियर आ जाता है तो उसके मेंटेनेंस की कॉस्ट भी हमें बहुत ज़्यादा पे करनी पड़ती है। ठीक है, आमना ताहिर। आमना ताहिर जी सर। आमना ताहिर कंटिन्यू करें ना। ये फाइबर ऑप्टिक केबल is made up of glass और प्लास्टिक and transmit signal in the form of light। जो फाइबर ऑप्टिक केबल होती है ये ग्लास और प्लास्टिक की बनी हुई होती है और ये ट्रांसफर करती है सिग्नल लाइट की फॉर्म में। अब बताया नेचर ऑफ लाइट। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। If light goes from one substance to another, then the ray of light changes direction। वो कह रहे हैं लाइट जो है वो स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। अगर कोई उसके दूसरे रास्ते में कोई उसके सब्सटेंस आ जाए तो वो लाइट अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगी। It changes direction, goes from what that was less than okay, वो direction भी that आवाज नहीं आ रही सही, मुझे आवाज आपकी नहीं आ रही। हेलो हेलो सर थोड़ा इशू है। अच्छा चलें ठीक है, कोई नहीं। आमना इलियास। Yes sir। कंटिन्यू। uses reflection to guide light through a channel। बेशक इसके अंदर कोर होता है और एक तरफ से क्लैडिंग की तरफ मतलब कि एक तरफ भी क्लैडिंग हुई होती है, दूसरी तरफ भी क्लैडिंग होती है और वो सेंडर से रिसीवर की तरफ डेटा जा रहा होता है। ये कोर इज अ ग्लास और प्लास्टिक सराउंडेड बाय वही ये बता दे। क्लैडिंग इज ऑफ लेस लेंथ ग्लास ऑफ और प्लास्टिक मतलब कि ये ग्लास और प्लास्टिक से बनी होती है।
फ्री कंटेनर सिलेक्शन दी कोर दी क्लैडिंग एंड दी जैकेट। सर ये बता दिए कि क्लैडिंग के बीच में कोर होता है जो सेंडर से रिसीवर डेटा करता है। आगे सर इसके आउटर सब फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहले लगी हुई है वो आउटर जैकेट और उसके बाद